बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम केसी भी कहते हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन, उसके फार्मूले को और ये किस चीज पे डिपेंड करती है, केसी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, और लास्ट में हम इसके यूनिट्स को पढ़ेंगे। आइए डियर स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ, ये एक रेशियो है, किस चीज की रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की रेशियो है, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। कहता है जो प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट होंगे 1 2 3 4 जितने भी, वो उसकी पावर बनेंगे, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिंपली कहता है Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, वो दो चीजों की रेशियो है, दो चीजों की। एक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की है और दूसरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की है। आइए डियर स्टूडेंट इसके फार्मूले को देखें। इसकी डेफिनेशन में से इसका फार्मूला हमने लिया है, product of concentration of products raised to the power of coefficient, product of concentration of reactants raised to the power of coefficient। कहता है जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगी, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो नीचे आएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आएगी। और डियर स्टूडेंट जो इसकी वैल्यू है, एक पॉइंट नोट कीजिएगा, the value of Kc, the value of Kc is only depend on temperature। Kc की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। It does not depend on does not depend on the initial concentration of, it does not depend on the initial concentration of reactants and product, reactants and products। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आइए डियर स्टूडेंट अब इसके यूनिट्स को देखते हैं। यूनिट्स ऑफ Kc, यूनिट्स ऑफ Kc। सबसे पहला दो केसेस इसके पढ़ेंगे हम। When Kc has no unit and when Kc has unit। When Kc have unit, कब Kc का यूनिट नहीं होगा और कब Kc का यूनिट होगा? डियर स्टूडेंट्स, कब Kc का यूनिट नहीं होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। फिर सुनिएगा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तब Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। कब नहीं होगा यूनिट भाई? जब number of moles of reactant is equal to the number of moles of product in a balanced chemical equation when Kc has no unit, तब इसका कोई यूनिट नहीं होगा। आइए डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल इसकी डिस्कस करते हैं। H2 plus I2 goes to 2HI, 2HI ये प्रोडक्ट्स हैं और ये दोनों मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं। अब Kc एक्सप्रेशन अगर मैं इसका लिखूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएगी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नीचे आएगी। Hi, इसका कोफिशिएंट कितने 2, वो उसकी पावर बनेगी, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ
हाइड्रोजन H2 इसका कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, I2 का भी जो है ना कोफिशिएंट कोई नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर 2 है, स्केयर है तो स्केयर लगा दूंगा। मोल पर डीएम क्यूब, इसकी कंसंट्रेशन भी मोल पर डीएम क्यूब, और आयोडीन I2 की भी मोल पर डीएम क्यूब। अब सिंपली मैथमेटिकल की तरह इसकी कटिंग कर देंगे। ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, 1 और 1 2, ऊपर स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल, और केसी का कोई यूनिट नहीं, केसी का कोई यूनिट नहीं, केसी नो यूनिट। देखें कोई चीज रिमेनिंग नहीं बची, कोई चीज रिमेनिंग नहीं बची, बाकी कोई चीज नहीं बची, सारी की सारी कैंसिल हो गए हैं, सारे के सारे यूनिट। क्यों कैंसिल हुए हैं? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इनके इक्वल थे, 1 और 1 2, और ये भी 2, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के इक्वल थे, इस वजह से केसी का कोई यूनिट नहीं आया। अब केसी का यूनिट भी कब आएगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तब आएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर ना होंगे। इसकी भी डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल करते हैं, N2 + 3H2, इससे अमोनिया बनेगी 2NH3, ये प्रोडक्ट्स, ये दोनों रिएक्टेंट्स। अब केसी एक्सप्रेशन लिखें इनका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे आएंगे। अच्छा, अब N2 का डियर स्टूडेंट देखिएगा, N2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है। अब H2 का कितने हैं कोफिशिएंट? भाई 3 कोफिशिएंट है, लिख दें भाई 3। अब जिस तरह इधर सोल्व किया है, बिल्कुल इधर भी वैसे ही सोल्व करेंगे। मोल पर डीएम क्यूब, स्केयर ऊपर ये वाला स्केयर, ओवर मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर कोई चीज है नहीं जी, N2 के ऊपर कोई चीज नहीं है, इनटू मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर है H2 के जी भाई, इसका जो पावर है वो 3 है। आइए इसकी कटिंग करते हैं। ऊपर 2 है और नीचे 4 है कंसंट्रेशन, 1 और 3 4, ये कैंसल, एक तो इससे गया और एक इससे गया, नीचे 2 रह गई है कंसंट्रेशन। किस तरह लिखेंगे? Kc is equal to 1 over मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। हम मैथ में पढ़ते हैं। अच्छा, इसका स्क्वायर ओपन करें, मोल स्क्वायर डीएम -6। अब बिल्कुल जिस तरह मैथ में पढ़ते हैं, माइनस हो तो उसको प्लस करने के लिए हम ओवर में ले जाते हैं, ठीक है, ओवर में चीज हो ना, जिस तरह 1 ओवर ये है। अब मैंने इसको ऊपर लेके जाना है, तो प्लस वाली माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस हो जाएगी। अब देखें ये मोल के ऊपर 2 प्लस क्या है, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये जो डीएम -6 है, नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिएगा, मोल -2 डीएम 6, ये स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास केसी का यूनिट, ये आ गया मेरे पास केसी का यूनिट। कब आया? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं थे। ये स्टूडेंट आज के लेक्चर में केसी को हमने डिस्कस किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, उसके फार्मूले को, ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, और इसके यूनिट्स दो केसेस पर है, कब केसी का यूनिट होता है और कब नहीं होता। कब नहीं होता? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होंगे तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो तब कोई ना कोई यूनिट होगा, जिस तरह हमने अमोनिया की एग्जांपल यहां पढ़ी। ये स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।